सो हेलो एस्पिरेंट्स, चलिए आज के प्रीलिम्स से क्वेश्चन को देखते हैं। प्रीलिम्स से क्वेश्चन को समझने से पहले कंसेप्ट समझते हैं। रिसेशन क्या होता है, यानी कि मंदी क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ताकि जो क्वेश्चन है उसे ठीक से आप समझ सकें और फ्रेशर्स हैं वो भी ठीक से कनेक्ट कर सकें। तो देखिए, मंदी के अंतर्गत जो मांग होती है उसमें गिरावट होती है। सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए, मांग के अंतर्गत गिरावट होती है। देन जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं उनमें भी गिरावट देखी जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में स्लो डाउन आ जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप हाल के करंट इवेंट्स में से चित परिचित होंगे तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज देश की कोविड-19 के चलते भी स्लो डाउन हो रही है, यानी कि एक प्रकार का रिसेशन हमारे देश में बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से महंगाई भी कम होती है, महंगाई में भी कमी आती है, इन्फ्लेशन भी कम होता है। एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार जो है उसमें भी गिरावट आती है। उदाहरण के तौर पर हाल ही के करंट इवेंट के अंतर्गत ये न्यूज थी कि लगभग 15 लाख लोगों के रोजगार इस समय चले गए हैं, क्योंकि जिस तरीके का स्लो डाउन आया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कोविड-19 के चलते, एक प्रकार का रिसेशन ही कहा जा रहा है। देन इंडस्ट्रीज जो होती है वो प्राइस कट्स, यानी कि अपने दामों को कम कर दी थी ताकि वो लोग डिमांड बढ़ा सके, जो उद्योग होते हैं। तो चलिए अब आज के प्रीलिम्स से क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, आज का प्रीलिम्स से क्वेश्चन केवल इसलिए उठाया गया है ताकि आपको एक ट्रिक समझाई जा सके। यूपीएससी में क्या होता है, कई बार इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इतने छोटे स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे, 4-5 स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि यूपीएससी काफी बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देता है, यानी कि एक पेज में आपको केवल एक क्वेश्चन मिलेगा। तो जब टाइम लिमिटेड होता है तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सही से ट्रिक अपना कर तुरंत आंसर तक पहुंचे, क्योंकि केवल आपके पास 120 मिनट्स होते हैं और उसमें आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और साथ में ओएमआर शीट भी फिल करनी है। तो ऐसे में समय की जो कीमत होती है वो बहुत अधिक होती है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंतर्गत। तो देखिए, इसमें आप कैसे ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा कि मेजर ट्रेड्स ऑफ रिसेशन आर, तो रादर देन स्टार्टिंग आप सीधा फर्स्ट पॉइंट से पढ़ना शुरू करें, आप सीधा फोर्थ पॉइंट को पढ़िए कि इंडस्ट्रीज रिजॉर्ट टू प्राइस कट्स। आपको पता है कि बिल्कुल सही बात है, जब रिसेशन आता है तो इंडस्ट्रीज अपने दाम घटाती है। तो फोर्थ स्टेटमेंट यहीं पर सही हो गया। अब बाकी 3 स्टेटमेंट मत पढ़िए, पहले सीधा का सीधा यहाँ पर आइए ऑप्शंस के अंतर्गत। देखिए, फोर्थ स्टेटमेंट कहाँ कहाँ पर है, बी में है और डी में है, यानी कि आप सी को कट कर सकते हैं और ए को कट कर सकते हैं। अब बी और डी में देखिए, 1 और 2 पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 और 2 दोनों में ही है, 1 to 4 केवल थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए। एम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स, आपको पता है कि बिल्कुल सही है, रिसेशन में एम्प्लॉयमेंट रेट भी घटता है। तो ये तो ऑप्शन आपका हुआ नहीं, ये ऑप्शन हुआ। और यहाँ पर आप सीधा अराइव कर गए आंसर में बिना 2 स्टेटमेंट्स को पढ़े हुए, यानी आपने फर्स्ट और सेकंड पढ़ा ही नहीं है कि क्या है, आप केवल फोर्थ को आपने सीधा पढ़ा नीचे से आकर। फोर्थ से आपने एलिमिनेट किए 2 ऑप्शंस एंड देन आपने केवल थर्ड स्टेटमेंट पढ़ा, क्योंकि 1 और 2 स्टेटमेंट दोनों में ही थे। तो देखिए, इस तरीके से आपको कुछ ट्रिक्स अपनानी पड़ेगी ताकि कम से कम समय के अंतर्गत आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ते हुए कर सकें। तो अब मैं आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी कि कैसे ऐसी ट्रिक्स अपनानी है। कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में जब इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट्स आएंगे तो सीधा नीचे से पढ़ना शुरू कीजिए, जो सबसे लास्ट स्टेटमेंट होगा उसे पढ़िए एंड देन एलिमिनेट कीजिए अपने ऑप्शंस को। फिर उसके बाद कोई दूसरे स्टेटमेंट्स पढ़िए। तो आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू।